हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम हमारे पास आगे करेंगे स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 15.1 क्लास 9th की, ठीक है, जो हमारा 15 चैप्टर चल रहा है प्रायिकता, उसके बारे में हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली ये वीडियो के अंदर हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर 6 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है ये देखिए, इसमें जैसे लिखा हुआ है, कहना सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया और प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। ठीक है, मीन्स आपका जो संभाव्य परिणाम है, हम कहें एक प्रकार से संभाव्य परिणाम, जिसको मैंने आपको कहा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो है क्या है, 200 विद्यार्थी हमारे पास। ठीक है, 200 विद्यार्थी जिन पर सर्वेक्षण किया गया आपका। उसके बाद संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स संभाव्य परिणाम की संख्या कितनी बनेगी, जिसको आप नंबर ऑफ एस लिख सकते हैं, वो कितनी है, 200 विद्यार्थी हमारे पास। अब इन 200 विद्यार्थियों के अंदर क्या चीज़ है, आपके इन्होंने दिए हुए मत, ठीक है, और उसके बाद उनकी संख्या हम यूँ लिख लेते हैं। ठीक है, मत आपके पास पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद नहीं करते हैं, क्या चीज़, सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। पसंद करते हैं 135 बच्चे, ठीक है, विद्यार्थी, और पसंद नहीं करते हैं 65 सांख्यिकी को। अब उसी के बाद देखेंगे हमारे पास आगे क्या करें, कहना प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी। अभी यादृच्छा चुना गया तो यादृच्छा का अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। यादृच्छा से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स आप 200 में से जो बच्चा चुन रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो सांख्यिकी पसंद करता है या सांख्यिकी पसंद नहीं करता। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास हो जाता है। अब उसका पहला भाग आपको क्या कह रहा है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किस चीज़ की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है आपको, पहले में कह रहा है सांख्यिकी पसंद करते हैं और दूसरे में कह रहा है सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। अनुकूल परिणाम सांख्यिकी, ठीक है, पसंद करते हैं, ये आपके पास आपका अनुकूल परिणाम है, जिसको हम ई से लिख लेते हैं। उसके बाद अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या हमारे पास, ठीक है, जिसको आप एन ई से लिखेंगे। और कितनी दी गई है, 135 हमें। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रायिकता, ठीक है, फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसके अंदर, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस आपके पास 135 बटा में 200, 5 से कट के 27, 5 से कट के 40, तो 27 बटा में 40। ठीक है, ये बन जाता है आपके पास। दूसरा अगर आप भाग देखें इसके अंदर, उसमें देखेंगे अनुकूल परिणाम, मीन्स इसको हम दूसरे को एफ से लिख लेते हैं। अनुकूल परिणाम आपके क्या दिया गया, ठीक है, सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। दो चीज़ें बनते हैं हमारे पास, हम दोनों के जोड़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे आपको पीछे बताया हुआ, दूसरा आप किसके अंदर मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाली कितनी है, 65 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास आगे देखेंगे प्रायिकता, नंबर ऑफ एफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस घटना को हमने एफ से लिखा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। ठीक है, और ये आपको कितनी दी हुई है, 65 बटा में 200, 5 से कट के 13, 5 से कट के 40, डेट मीन्स 13 बटा 40। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा दूसरे भाग का। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें आप देखें आपके पास हमें कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। ठीक है, और इसके अनुभाविक प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्या बनेगी। अब हम
प्रश्नावली 14.2 का भाग देखते हैं। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि आपको 40 इंजीनियरों के उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी गई हैं आपको, ठीक है। मीन्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर आपका जो संभाव्य परिणाम बनेगा आपका, ठीक है, ये 40 विद्यार्थियों की या 40 इंजीनियर की आवास से दूरी, ये सारे आंकड़े आपके संभाव्य परिणाम बन जाएंगे। 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, ठीक है। इन सभी को लिखेंगे आप 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, ठीक है, ये आपने सभी लिखने हैं। उसके बाद आगे देखेंगे 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6 और 12। संभाव्य परिणामों की संख्या आपकी कितनी होगी? 40, ठीक है। अब आपके अंदर जो पहला भाग दिया गया अनुकूल परिणाम, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है आपसे वो देखेंगे। अनुकूल परिणामों में क्या दे रहा है ये? संभाव्य आपको जो प्रायिकता ज्ञात करनी है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर दूरी पर रहता है, ठीक है। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर दूरी पर नहीं, सॉरी, से कम दूरी पर रहता है, से कम दूरी पर रहता है, ठीक है। इसके अंदर आप इनके अंदर जो भी हो सकते हैं वो लिख सकते हैं। देखिए 5, फिर 3, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 7 नहीं हमारे पास बन जाएगा 2, 3, 5, ठीक है, 3, 2, 6 और 6, ठीक है, ये हमारे पास आगे। अब इनके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी वो देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 9 बटा में 40। अब दूसरा भाग देखेंगे। इसमें हमारे पास अनुकूल परिणामों को हम F से लिख लेते हैं, F, ठीक है। इसमें किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है? अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहती हैं। और तीसरे में कह रहा है आधा किलोमीटर से कम दूरी पर, ठीक है। आपका दूसरा अनुकूल परिणाम हो गया अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या से अधिक, ठीक है। तो आपके पास जो हमने ये सर्कल किए हैं 7 किलोमीटर से कम वाले थे, तो इसमें आपके पास सारे के सारे ही आ जाएंगे बाकी, ठीक है। हम उन सभी को लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल 40 थे। यहाँ इस तरीके का हो जाएगा 40, 9 आपने ऊपर लिख लिए, तो टोटल कितने रह गए? बाकी 31 रह गए। क्योंकि अगर जो 7 किलोमीटर से कम है, जो बाकी नहीं बचे वो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से अधिक वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 31 बटा में 40। तीसरा भाग देखेंगे इसका, ठीक है। हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या कहा इन्होंने? कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर, ठीक है। कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या कम दूरी। अब आधा किलोमीटर से कम तो आपको कोई दिया ही नहीं गया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 0 बटा में 40, 0, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये आपके अंदर क्या दिया गया? क्रियाकलाप दिया गया। इस क्रियाकलाप को आप खुद कर सकते हैं। कहते अपने विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखिए, ठीक है। मीन जैसे हमने आंकड़े तैयार करते हैं, आपके पास मान लीजिए हमने समय ले लिया और संख्या। समय ले लिया हमने, मान लीजिए सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। 2 पहिया वाहन, ठीक है, 3 पहिया वाहन कितने गुजरे उसके अंदर से, और 4 पहिया वाहन, ठीक है। अब 3 पहिया वाहन के अंदर आपके पास ऑटो रिक्शा आते हैं, ठीक है। अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो ऑटो रिक्शा आपको मुश्किल से 1 या 2 दिखाई देंगे, और अगर आप शहर के अंदर तो ऑटो रिक्शा की संख्या भी आपको ज़्यादा हो सकती है। मान लेते हैं टोटल जो कुल वाहन वहाँ से गुजरे
ठीक है, 1 घंटे के अंदर मान लेते हैं वो 50 वाहन गुजरे, और 2 पहिया वाले वाहन थे 37, और 3 पहिया वाला वाहन मान लीजिए 1, ठीक है, और 4 पहिया वाले वाहन नहीं गुजरे 12, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से एक आंकड़ा मान लिया, आप अपनी तरफ से जैसा मर्जी कर देख सकते हैं, अपने घर के बाहर बैठ कर देख सकते हैं, जो लिखा जाए वो उस हिसाब से कर सकते हैं। कहना आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पहिया वाहन होने के लिए, ठीक है, तो आपके पास संभाव्य परिणाम आपके मतलब, ठीक है, आपको बताया है, जैसे सिंबल्स का यूज़ कर लें चाहे पूरा लिख लें। संभाव्य परिणाम आपके 50 वाहन, ठीक है, और संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी 50। अनुकूल परिणाम किसकी वाहन कह रहा है, 2 पहिया वाहन की, 2 पहिया वाहन, ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा है हमें, तो 2 पहिया वाहन हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास वो कितनी है 37, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 37 बटा में 50। ये आप जैसे आपके आंकड़े आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास बन जाता है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये हमारी क्रियाकलाप थी। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कहना आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में से, ठीक है, मीन्स क्लास के अंदर अगर आप करते हैं, क्लास के अंदर बात कर रहे हैं, एक 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुन लीजिए और इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य होगी, ठीक है। याद रखिए कोई संख्या 3 से भाज्य यदि होती है, ये उसके अंकों का योग 4 से भाज्य हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास, सॉरी 4 से भाज्य लिखेगा, वो गलत लिखा हुआ है, 3 से भाज्य आएगा यहाँ पर, ठीक है। संभाव्य परिणाम आपके पास जितनी भी संख्याएं आपने क्लास के अंदर आप लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे अब हम क्लास के अंदर ना होकर अब आप देख रहे हैं, तो कोई मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे, उनकी संख्या लिख दीजिए 537, 342, 143, 156, 837, 352, ठीक है, 450, 832, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 संख्याएं और लिख देते हैं, मान लीजिए 545, ठीक है, 978, ठीक है, ये संख्याएं होगी। तो संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी 10। प्रायिकता क्या का है, ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब क्या आपके पास 3 से, संख्या 3 से भाज्य, संख्या 3 से भाज्य। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, वो संख्या लिखनी है आपको जिनके अंकों का योग आपके पास 3 के पहाड़े पर आएगा। जैसे आप इन संख्या को देखा आपने लिखेंगे, मतलब 5 और 3, पहली संख्या देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 3 के पहाड़े पर आते हैं तो 537 बन जाएगा। दूसरा देखिए 342, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो ये भी आपके पास 3 के पहाड़े पर आता है। 143, 4 और 3 7 और 1 8 नहीं आता। 6 और 5 11 और 1 12, 3 के पहाड़े पर आता है तो ये संख्या बनेगी। 8 और 3 11, 11 और 7 18, ये संख्या भी बनेगी, ठीक है। 352, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 के पहाड़े पर नहीं आता तो ये नहीं बनेगी। 450, 4 और 5 9, 9 और 0 9, तो 9 3 के पहाड़े पर आता है। 832, 8 और 3 11, 11 और 2 13, ये संख्या नहीं आएगी। 545, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये संख्या भी नहीं आती 3 के पहाड़े पर। 9 और 7 16, 16 और 8 24, ठीक है, 978 आ जाएगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास गिनती में कितनी है, 1 2 4 5 6, ठीक है, 6 हो जाएगी। तो प्रायिकता आपके पास वो क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 6 बटा में 10, 2 से कट के 3, 2 से कट के 5, 3 बटा 5, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 होना है। ऐसे आपके पास ये 10 पर की हमने जितनी भी आप कक्षा के अंदर स्टूडेंट मानेंगे उसी हिसाब से आपका ये आंसर चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बटा 5 आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं संभाव्य परिणाम में वो कौन सी लिखी गई, उनमें से कितनी संख्याएं आपने 3 से भाज्य वाली लिख ली, उस पर डिपेंड करता है आपका ये सारा का सारा मैटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, कहता है आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार लिखे गए हैं। मीन संभाव्य परिणाम आपके पास क्या है, उन पर जो एक्चुअल भार है 4.97 kg, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, ठीक है, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00,
तो संभाव्य परिणामों की संख्या देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उन्होंने शुरू में भी कहा हुआ है 11 आटे की थैली है आपके पास ये, क्योंकि संभाव्य परिणाम में आपको क्या कहा गया 11 आटे की थैलियाँ, 11 आटे की 5 किलो की थैलियाँ। ठीक है, ये आपको संभाव्य परिणाम दिया हुआ है इन्होंने। अब हमारे पास संभाव्य परिणामों की संख्या होगी 11। ठीक है, इसमें से यादृच्छा चुनी गई है। यादृच्छा से क्या अभिप्राय हो गया, आप इसका मतलब लिख देंगे। यादृच्छा से अभिप्राय है, ठीक है, यादृच्छा से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स आप उसमें से जो भी थैली चुन रहे हैं वो आपकी कोई भी किसी भी भार की हो सकती है। वो एग्जैक्ट 5 किलो की भी हो सकती है। ठीक है, 5 किलो से 100 200 300 ग्राम, बट 800 ग्राम, 80 ग्राम, या जो भी आपके पास लिखे हुए उस हिसाब से हो सकता है। कम वाली भी हो सकती है। ठीक है ना, 30 ग्राम आपके कहीं 40 ग्राम कम आटे की थैली भी हो सकती है। अब अनुकूल परिणाम आपको क्या कहा है इन्होंने कि अंदर यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अनुकूल परिणाम क्या है, 5 किलोग्राम से अधिक आटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियों के बाहर लिख लेते हैं। 5.05, 5.08, 5.03। ठीक है, ये 5 हो गया एग्जैक्ट, ये नहीं लेंगे। 5.06, क्योंकि अधिक वाली लेनी है हमने। 5.08, ठीक है, ये कम हो गया तो 5.04, 5.07, ये एग्जैक्ट हो गया हमारे पास 5 किलो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी गिनती में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन 7/11। ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए आपको क्या दे रहा है, कहना प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में दरता दी गई है आपको। ठीक है, इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल, मतलब जिसके अंदर 0.12 से 0.16 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कितनी होगी। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। अब हमारे पास इसमें देखेंगे संभाव्य परिणाम क्या बनेगा आपका, ऐसा आपका संभाव्य परिणाम। ठीक है, 30 दिनों तक, ठीक है, हमारे पास जो दिया गया इसके अंदर 30 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, का सांद्रण, ये आपको दिया गया। आप यहाँ चाहें तो सिंगल सिंगल सभी को लिख सकते हैं, ना नहीं लिखना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, संभाव्य परिणामों की संख्या, क्योंकि ये 30 आंकड़े दिए गए, 30 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ई जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, अनुकूल परिणाम आपके पास वो क्या कहा गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, की मात्रा 0.12 से 0.16 तक। ठीक है, आप इसकी सारणी बना चुके हैं, यहाँ देखना चाहें तो गिनती भी कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से आपके 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में आएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसमें आपको पता है कि 0.12 और 0.13, ठीक है, ये दोनों ही आपके पास इन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, और सारणी से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें अपने इसे सारणी बनाई हुई है, मैं आपको सारणी दिखा रहा हूँ, उसमें भी देख सकते हैं इनकी जो संख्या बन रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 2/30 मीन्स 1/15। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ये। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आपके पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए आपको कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 मीन्स इसी प्रश्नावली की बात कर रहा है ये, कि प्रश्न 1 में आपसे कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कह रहा है, संभाव्य परिणाम क्या है, 30 विद्यार्थियों के, ठीक है, 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये आपको दिए गए हैं। इसके अंदर से आपने इनको काउंट किया, AB ब्लड ग्रुप, AB और O, ये ब्लड ग्रुप आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप इसके अंदर देख रहे हैं कि आपके पास ये सभी के सभी ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। इनकी अगर आपने सारणी बनाई है, ठीक है, क्योंकि आप 14.2 के अंदर सारणी बना चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट वो सारणी ही दिखा रहा हूँ। उस सारणी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है
जो ए ब्लड ग्रुप है ये रक्त समूह हो गया आपके पास, ठीक है, और ये उनकी संख्या होगी आपके पास। ए आपके पास 9 आ रहा है, बी आपके पास 6 आ रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप आपके पास 12 के पास आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे हम, हमारे पास आपके पास संभाव्य परिणामों की संख्या 30 होगी, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है ये, हमें कह रहा है इस सारणी की सहायता से इस कक्षा में यादृच्छा चुने के विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यादृच्छा चुना गया तो यादृच्छा का अभिप्राय लिखेंगे हम। यादृच्छा से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास, ठीक है, रक्त समूह ए बी, अनुकूल परिणामों की संख्या 3, तो प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 3 बटा में 30, कट गया 3 एकम 3, 10 तिये 30, 1 बटा में 10, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपकी जो प्रश्नावली है 15.1 वो कंप्लीट होती है। इसके साथ ही हमें कुछ एग्जांपल्स करने के लिए कहे गए हैं, ठीक है, जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स के तौर पर भेजे थे। मैं 6 एग्जांपल्स आपको करवा चुका हूँ, और बचे हुए एग्जांपल्स में से जो आपने मुझे प्रॉब्लम भेजी, एक एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम के तौर पर मेरे पास आया, उसको देखते हैं हम। इसमें क्या कहा गया एग्जांपल नंबर 7 के अंदर, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट टेस्ट में परीक्षा में प्राप्त कई अंकों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। आपके पास जो संभाव्य परिणाम है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। वो क्या चीज़ है संभाव्य परिणाम, पहले तो हम इसकी परीक्षा के बारे में ही वर्णन कर देते हैं। यूनिट परीक्षा, ठीक है, और उसके बाद प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, फोर्थ यूनिट टेस्ट और फिफ्थ यूनिट टेस्ट 69%, 71%, 73%, 68% और 74%। ये क्या कह रहा है, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। आपका संभाव्य परिणाम क्या है, 5 यूनिट टेस्ट, ठीक है, 5 यूनिट टेस्ट या परीक्षा, अनुकूल पर संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी, गिनती में 5 हो गए। अब प्रायिकता आपको किसकी ज्ञात करनी है, ठीक है, यूनिट परीक्षा में, मतलब यूनिट परीक्षा में 70% से अधिक अंक, ठीक है। इसमें 5 यूनिट टेस्ट थे आपके, 71, 69, 71, 73, 68 और 74। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 71, 73 और 74, क्योंकि ये 70 से अधिक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3, और प्रायिकता क्या होगी आपके पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मतलब 3 बटा में 5, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मेन बेसिक प्रॉब्लम आपको इसलिए आ रही थी, आपको लगा कि इन सभी अंकों का जोड़ योग करना है हमें, ठीक है, क्योंकि ऐसी जितनी भी टेबल थी वो उन सभी में योग किया गया था, ठीक है। यहाँ योग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको ये परसेंटेज दी गई है, हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो परसेंटेज से अधिक वालों पर ज्ञात करनी है। मीन्स ये आपके पास पूरा जो अंक दिया गया है वो एक अंक की तरह आपके पास एक यूनिट की तरह काम करेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास ये 5 टेस्ट हुए, 5 में से 3 टेस्टों में आपके 70% से अधिक नंबर आए, तो जो प्रायिकता 70% से अधिक नंबर लेने की बनी वो 3/5 बनेगी आपकी, ठीक है। इसलिए आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो कन्फ्यूज़न हो रही थी वो इस चीज़ों के कारण हो रही थी। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उदाहरण के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो उदाहरण हमको दिया गया है, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, कहना बीजों के 5 थैलों में से, ठीक है, बीजों के 5 थैले दिए गए हैं, उन 5 थैलों के ऊपर ही वर्णन किया गया है। तो हम उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। आपको थैला दिया गया है, ठीक है, और अंकुत बीजों की संख्या दी गई है, पहला थैला, दूसरा थैला, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। इसमें भी आपके पास वही कन्फ्यूज़न आपको हुई, आप योग करना है या नहीं करना, ठीक है, उस चीज़ के कारण आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने मुझे प्रॉब्लम के तौर पर भेजा, ठीक है, क्योंकि हमें जो संख्या निकालनी है वो इन जो थैले में अंकुरित बीज हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। तो आपके पास जो संभाव्य परिणाम है 5 थैले, ठीक है,
अंकुरित बीज के, मतलब जिसके अंदर 40, 48, 42, 39 और 41 ये प्रकार के आपके संभाव्य परिणाम है। संभाव्य परिणाम की संख्या गिनती में कितने थैले हो गए? 5। पहला भाग इसका अनुकूल परिणाम जिसकी आपको प्रायिकता निकालनी है 40 से अधिक बीज, ठीक है। मीन्स वो थैला आपने चुनना है जिसमें 40 से अधिक बीज हो, क्योंकि आप थैला चुन लेने आए बाजार से और आपने एक थैला उठा लिया बस, ठीक है। उसके अंदर बीजों की, सभी बीजों की आप कितने बीज लेकर गए गिनती में कुल बीजों की तुलना में, वो नहीं करना आपको, इसलिए इनको योग नहीं करेंगे आप, ठीक है। आपका मतलब यहाँ थैले से है, पूरा थैले के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके लिए एक है, ठीक है। और 40 से अधिक बीज वाले कौन कौन से हैं? 48, 42 और 41, ठीक है। मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3। और प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मतलब बराबर में 3/5, ठीक है। उसके बाद दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं? एक थैले में 49 बीज और तीसरे में एक थैले में 35 से अधिक बीज, ठीक है। अब दूसरे में देखें अनुकूल परिणाम, मतलब इसको मैं F से लिख लेता हूँ, 49 बीज, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या, 49 बीज वाला कोई है थैला? नहीं है, 0, ठीक है। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, ठीक है। मतलब 0 बटा में आपके पास 5, 0 बटा में 5 क्या आ जाएगा? आपका आंसर 0 आ जाएगा प्रायिकता आपकी, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या कह रहा है आपका? EFG, इसको मैं G से लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा था 35 से अधिक बीज, 35 से अधिक बीज, ठीक है। अब 35 से अधिक बीज वाले कौन कौन से थैले हैं? एक में 40 है, एक में 48 है, एक में 42 है, 39 है और 41 है। मीन्स आपके पास इनकी जो संख्या बन गई अनुकूल परिणाम की वो 5 बन गई आपके पास, ठीक है। पांचों के पांचों थैले आ गए आपके पास, क्लियर। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास करना क्या है? प्रायिकता देखेंगे हम इसकी क्या बनेगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 5 बटा में 5, ठीक है। आपका कितना आ गया? 1। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा हमारे पास, क्लियर। ये हमारा एग्जाम्पल 10 हो गया।